क्या आपने कभी सोचा है, जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं तो मन और भी ज्यादा भागने क्यों लगता है? आंखें बंद करते ही हजारों विचार क्यों दौड़ने लगते हैं? क्या इसका मतलब है कि हम ध्यान करने में असफल हैं या इसके पीछे कोई गहरी मनोवैज्ञानिक वजह छिपी है? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे, एक कहानी के जरिए। अमित की कहानी। अमित की कहानी, जो दरअसल हम सबकी कहानी है। और इस यात्रा में हम देखेंगे कि कैसे दिमाग के पैटर्न, अहंकार की चालें और हमारी उम्मीदें हमें ध्यान से दूर ले जाती हैं। तो आइए मेरे साथ इस यात्रा पर चलें, जहां हम जानेंगे ध्यान से मन क्यों भागता है। एक कहानी, एक मनोविज्ञान। अमित 30 साल का एक साधारण ऑफिस जाने वाला युवक था। दिन भर की दौड़ भाग, बॉस का दबाव, मोबाइल की लगातार बजती घंटियां और घर की जिम्मेदारियों के बीच उसने सुना कि ध्यान करने से शांति मिलती है। एक रविवार की सुबह उसने ठान लिया, आज से ध्यान शुरू। वो कमरे में बैठा, आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। बस 2 मिनट भी नहीं हुए कि दिमाग ने हल्ला मचा दिया। आज क्लाइंट की रिपोर्ट पूरी करनी है, मम्मी को फोन करना था, अरे गैस का बिल भरा कि नहीं, मोबाइल चेक कर लूं क्या? अमित ने आंखें खुली और झुंझलाकर बोला, ये सब लोग कहते हैं ध्यान से शांति मिलती है, लेकिन मेरे तो और ज्यादा विचार आने लगे। असल में अमित की ये कहानी हम सबकी कहानी है। सवाल ये नहीं कि ध्यान मुश्किल क्यों है, बल्कि ये है कि मन ध्यान से भागता क्यों है। पहला मोड़, दिमाग की ऑटो पायलट मशीन। अमित को समझाया गया कि दिमाग का एक ऑटो पायलट मोड होता है, जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। जब भी दिमाग खाली होता है, वो अपने हिसाब से सोचने लगता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत के झगड़े, कभी बेवजह की कल्पनाएं। अमित बोला, अरे ये तो बिल्कुल वही है जो मीटिंग के बीच होता है, जब मैं अचानक छुट्टियों का सपना देखने लगता हूं। यानी जब वो ध्यान में बैठा और चुपचाप रहने को कहा, तो दिमाग ने कहा, भाई मेरी आदत तो दौड़ने की है, अचानक कैसे रुक जाऊं। दूसरा मोड़, नेटफ्लिक्स से ज़ेन तक का सफर। अमित की रोजमर्रा की जिंदगी में सुबह से रात तक स्क्रीन, चैट, ईमेल और शोर था। हर पल दिमाग को कोई ना कोई डोपामीन मिलती रहती थी। अब अचानक जब वो ध्यान में बैठा और सब शोर बंद किया, तो दिमाग ने विद्रोह किया, इतना बोर क्यों कर रहे हो, चलो कुछ मजेदार करते हैं। वो बेचैन हो उठा, पैर हिलाने लगा, घड़ी देखने लगा। उसे समझ आया कि ध्यान बोरिंग नहीं है, बल्कि दिमाग को बिना नशे के यानी स्टिमुलेशन के रहना अजीब लगता है। जैसे मोबाइल छीनने पर बच्चा चिल्लाता है, वैसे ही दिमाग ध्यान में छटपटाता है। तीसरा मोड़, उम्मीदें बनाम अनुभव। अमित ने जब ध्यान शुरू किया था तो सोचा था कि तुरंत आनंद, शांति और आंतरिक प्रकाश मिलेगा, लेकिन हुआ उल्टा, बेचैनी और ज्यादा विचार। यहां उसका सामना हुआ एक गहरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से, कॉग्निटिव डिसोनेंस, यानी विश्वास और अनुभव में टकराव। आप विश्वास करते हैं कि ध्यान मुझे तुरंत शांति देगा, और आप अनुभव करते हैं कि ध्यान में तो और ज्यादा हलचल हो रही है। इस टकराव ने उसे असहज कर दिया। मन ने तुरंत बहाने बनाने शुरू कर दिए, ये सब मेरे बस की बात नहीं है, ध्यान फालतू है। चौथा मोड़, अहंकार का वकील। कुछ दिन बाद अमित ने फिर कोशिश की, लेकिन इस बार जैसे ही बैठा, पुराने कॉलेज के झगड़े और अधूरे सपने याद आने लगे। उसे लगा, ये तो और परेशान कर रहा है। असल में यहां उसका सामना हुआ ईगो डिफेंस मैकेनिज्म से। अहंकार ने तुरंत वकील की तरह तर्क देना शुरू कर दिया, अभी ऑफिस की रिपोर्ट पूरी करनी है, ध्यान बाद में। मुझे तो तनाव है ही नहीं, ध्यान क्यों? मैं तो ध्यान करने लायक ही नहीं हूं। ये सब मन के रक्षा तंत्र थे, जो उसे असहजता से बचाना चाहते थे। लेकिन असलियत ये थी कि ध्यान उसकी दबाई हुई भावनाओं को सतह पर ला रहा था। पांचवां मोड़, नया होने का डर। अमित को याद आया कि जब उसने पहली बार तैरना सीखा था, तो पानी में उतरते ही घबरा गया था। ध्यान भी वैसा ही है, अनजान दुनिया में पहली छलांग। भीतर की ओर देखना आसान नहीं होता। मन कहता है कि अगर मैं उलझ गया तो, अगर कुछ गलत हो गया तो, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास ने उसे सिखाया कि डर केवल शुरुआत का हिस्सा है। छठा मोड़, आत्म आलोचना। कुछ दिन बाद अमित बैठा और बोला, क्या मैं ये सही कर रहा हूं? मेरे तो विचार रुक ही नहीं रहे हैं। यहां उसकी सबसे बड़ी गलती थी परफेक्ट करने की कोशिश। ध्यान का अर्थ विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें देखना और स्वीकारना है। लेकिन हमारी परवरिश हमें हमेशा सही या गलत में सोचने की आदत देती है। अमित को यह समझने में समय लगा कि विचार आना असफलता नहीं, बल्कि ध्यान का हिस्सा है।
जीवन की कहानियां। ऑफिस की कहानी। एक दिन ऑफिस में प्रेजेंटेशन से पहले अमित ने 5 मिनट ध्यान करने की कोशिश की। उसका मन रिपोर्ट, बॉस और डेडलाइन के बीच उछलता रहा। उसने सोचा ये सब बेकार है। लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि भले ही विचार आते रहें, पर उसका शरीर शांत हो गया था। मोबाइल की कहानी। घर आकर अमित ने ध्यान की कोशिश की, लेकिन जैसे ही बैठा मोबाइल की याद आ गई। बस एक बार इंस्टाग्राम देख लूं, फिर ध्यान। यानी दिमाग ने बहाना बना लिया, पहले ये फिर ध्यान, और वो फिर कभी आता ही नहीं है। अंतिम मोड़। प्रतिरोध ही शिक्षक है। धीरे धीरे अमित ने समझा कि ध्यान से भागना मन की गलती नहीं, बल्कि उसकी प्राकृतिक प्रक्रिया है। दिमाग की आदत है दौड़ना। बोरियत असल में उत्तेजना की कमी है। उम्मीद और अनुभव में टकराव से असहजता होती है। अहंकार असहज भावनाओं से बचाता है। नया अनुभव डर पैदा करता है। आत्म आलोचना अभ्यास में बाधा बनती है। लेकिन यही प्रतिरोध असली शिक्षक है, क्योंकि हर बार जब मन भागता है, वही हमें दिखाता है कि मन कैसे काम करता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अमित की नहीं थी, ये हम सबकी है। हर बार जब हम ध्यान करने बैठते हैं और मन भागने लगता है, तो असल में वो हमें ही दिखा रहा होता है कि हमारा भीतर कितना बेचैन है। ये बेचैनी कोई गलती नहीं, बल्कि वही पहला कदम है जागरूकता का। तो अगर आज आपका मन ध्यान से भागा, तो घबराइए मत, उस पर मुस्कुराइए, उसे स्वीकार कीजिए। यही स्वीकार आपको असली ध्यान की राह पर ले जाएगा। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और सबसे ज़रूरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम और गहराई से समझेंगे कि कैसे हमारा मन, भावनाएं और पुरानी आदतें हमें रोकती हैं, और कैसे ध्यान, मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता मिलकर हमें बदल सकते हैं। तो जुड़े रहिए और मेरे दूसरे वीडियो भी जरूर देखिए। शायद अगला वीडियो वही उत्तर लेकर आए जिसकी तलाश आप लंबे समय से कर रहे हैं।